अनु, बिंदु और सिया, ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 2:2:1। इनमें से जो सिया है उसको गारंटी दी गई कि उसका हिस्से का प्रॉफिट ₹50,000 से कम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मगर ये गारंटी दी किसने है ये नहीं बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब फर्म का जो प्रॉफिट हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वो है ₹2 लाख। आपको बताना है बच्चों कि सिया के जो प्रॉफिट में अगर कोई डिफिशिएंसी है तो वो कितनी है, यानी सिया का एक्चुअल प्रॉफिट उसके गारंटेड प्रॉफिट से कितना आया, पहले ये जान लीजिए। फिर ये बताइए कि सिया के प्रॉफिट की डेफिशिएंसी कितनी होगी और उसको कौन बेयर करेगा। ठीक है बच्चों, कितना कितना बेयर करेगा, और फाइनली सभी पार्टनर्स के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आएगा। आपको इतने क्वेश्चंस का जवाब देना है बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब वो जवाब देंगे कैसे बच्चों, आप वो समझ लीजिए। आप जो है इस प्रॉफिट को पहले सभी पार्टनर से बांट दीजिए इन द रेशियो 2:2:1, इस ₹2 लाख के प्रॉफिट को। तो अनु, बिंदु और सिया, इन सभी के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 80,000 इसका आएगा बच्चों, अनु का 2/5 ऑफ 2 लाख। 80,000 ही बिंदु का आएगा और 40,000 आएगा सिया के हिस्से का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब सिया को गारंटी दी गई है ₹50,000 के प्रॉफिट की, मगर जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट आया है वो तो सिर्फ ₹40,000 ही है। तो उसके प्रॉफिट में कितनी कमी है बच्चों, ₹10,000 की। तो उसके हिस्से के प्रॉफिट में ये ₹10,000 ऐड कर दीजिए। अब ये 10,000 लेंगे किससे, ये क्या हम सिर्फ अनु से लें या सिर्फ बिंदु से लें या दोनों से लें, अगर दोनों से लें तो किस रेशियो में लें। तो बच्चों दोनों से ही लेंगे, किसी एक से नहीं, क्योंकि बता तो रखा नहीं है गारंटी किसने दी है। तो जब नहीं बता रखा होता तो हम ये मानते हैं कि गारंटी बाय ऑल द अदर पार्टनर्स है इन देयर म्यूचुअल रेशियो। ऑल द अदर पार्टनर्स कौन है यहाँ पे फिलहाल, अनु और बिंदु। उनका आपस का रेशियो क्या है, 2:2 या फिर 1:1। तो इन दोनों से लेंगे डेफिशिएंसी को 1:1 के रेशियो में जो उनका आपस का है, और 10,000 को 1:1 के रेशियो में इन दोनों से, ठीक है बच्चों, ले लिया जाएगा। यानी 5,000 अनु देगी, 5,000 बिंदु देगी और 10,000 सिया को मिल जाएगा। तो ऐसा करने से सिया के हिस्से का प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, बिंदु के हिस्से का प्रॉफिट रह जाएगा 75,000। उतने ही जो है फाइनल प्रॉफिट आएगा अनु का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने उन सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया। ठीक है, जो पूछे गए थे कि सिया के प्रॉफिट की डेफिशिएंसी कितनी आएगी, उसको कौन बेयर करेगा और कितना बेयर करेगा, और सबके हिस्से का फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा। अब बिल्कुल बच्चों ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 में दे रखा है, मगर वहां पर फर्म को प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ था, और ये पूछा गया था किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में कि फाइनली वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा इन टोटल। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसमें ही कन्वर्ट कर लेते हैं, उस तरह के क्वेश्चन में ही। ठीक है बच्चों, जितना क्वेश्चन में पूछा गया वो तो हमने कर लिया। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। माना फर्म को नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस हुआ था ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख का, तो ऐसे में उन सभी क्वेश्चन के जवाब क्या होते बच्चों, उन क्वेश्चन के जवाब कुछ इस तरह से होते बच्चों कि अनु, बिंदु और सिया तीनों के हिस्से का लॉस निकल कर आता बच्चों ₹80,000, ₹80,000 और ₹40,000। 2:1 के रेशियो में उस 2 लाख के लॉस को सब में बांट देते है ना बच्चों। अब हमें सिया को तो जो है गारंटी देनी है पूरे 50,000 के प्रॉफिट की, यहां तो उसको 40,000 का लॉस हो गया। अब 40,000 के लॉस को 50,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ 50 नहीं देना पड़ेगा हमें देना पड़ेगा उसको 90,000। -40 को +50 बनाना है तो +50 मत करिए, +90 करिए। +90 करेंगे तब जाके वो +50 बनेगा फाइनली, है ना बच्चों।
लेंगे किससे ये 90? अब तो पता ही है बच्चों किन से लेंगे, अनु और बिंदु से लेंगे। किस रेशियो में लेंगे? उनके आपस के रेशियो में, जो कि क्या है, इक्वल। तो 45 45 इन दोनों से और ले लीजिए, है ना बच्चों। तो देखिए फाइनली अनु का हिस्से का जो फाइनल शेयर ऑफ लॉस है जिससे वो डेबिट होगी, दैट इज 1,25,000। उतना ही बिंदु का आएगा 1,25,000 और सिया का आ जाएगा 50,000, है ना बच्चों। तो अगर मेरे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाँ भाई फाइनली अनु या बिंदु कितने अमाउंट से डेबिट होंगे, तो हम आंसर देंगे ₹1,25,000 से। ठीक है बच्चों। तो मैंने देखिए अपने क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग ढाल दिया है, तो वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये समझ लोगे तो जो CBSE सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, वो भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? आगे मेरी बात समझ में आप लोगों को बच्चों?